भारत एक ऐसी भूमि जहां विचारों ने हमेशा समाज को दिशा दी है। 20वीं सदी में जब भारत स्वतंत्रता के नए दौर में कदम रख रहा था, एक व्यक्ति ने न केवल राष्ट्र के पुनर्निर्माण का सपना देखा, बल्कि उसे एक नई वैचारिक नींव दी। राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक, देश की एकता के विचारों के अग्रज पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। उन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों में अपनी शिक्षा पूरी की और राष्ट्र सेवा में जुट गए। उनकी विचारशीलता और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ओर आकर्षित किया। 1942 में दीनदयाल औपचारिक रूप से RSS के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उन्होंने देश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनकी सादगी, बुद्धिमता और संगठन कौशल ने उन्हें जल्द ही एक प्रमुख विचारक के रूप में स्थापित किया। दीनदयाल जी ने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने राष्ट्र, धर्म, पांचजन्य और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके लेखों में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और स्वदेशी दर्शन की गहरी छाप थी। 1965 में दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया, जो जनसंघ का वैचारिक आधार बना। उनके विचारों ने जनसंघ को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी सिद्धांतों पर चलने की दिशा दी। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन भारत के विकास का आधार बना। उनकी सादगी, समर्पण और देशभक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार स्वयं दीनदयाल जी के अंत्योदय के विकास की अवधारणा को केंद्र में रखकर जन कल्याण की कई योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने भारत को एक मार्ग दिखाया। सच्ची सेवा और समर्पण ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाए। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।